अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा मेरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपने हिफ्ज़ अमान च रखे, तो अल्लाह पाक आलम इस्लाम को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। सारी दुआ है कि जड़ी ये हुण मौजूदा हालात जी जंग लगी खड़ोती है, अल्लाह पाक ईरान को फतह ते नुसरत कामयाबी अता फरमावे। साड़ी दिली तौर पर हर मुसलमान की ये दुआ है। तुसें ॾिठो सी दोस्तों कि रात साड़ी गौरमेंट ने एक पेट्रोल बम गिरा दिता आवाम के उत्ते। राती रात झटका लगा 55 रुपए लीटर डीजल ही थे, पेट्रोल ही 321 रुपए 17 पैसे पेट्रोल पहुँच गए। ये दो चार दिहाड़ों के भी सुनते तो खड़ोत्या से भाई पेट्रोल का रेट आप थीवना है, लेकिन सारे जहन यही बिहार 14 दिहाड़ा बाद जो पेट्रोल का कीमतों के रद्दो बदल थींदा, सारा अंदाज़ा है भी तकरीबन 14-15 तरीक को रद्दो बदल वही थी सी, लेकिन इन्हें पहले ही धमाका कर दिता है। इसके नतज जोड़े हैं जोड़े असा हुण भुगतने, इहदे रिजल्ट इहदा इंतहाई खौफनाक है। और ज़राअत के उत्ते तो ये बहुत ज़्यादा जड़ा है मुतासर थी सी सारी ज़राअत। हुण फॉर एग्जाम्पल जड़ा गन्ना खड़ोता है, हुण जिहड़े ये गन्ना मिलों के उत्ते जमीनदार पहुँचे सी, जिहड़ा रेट है तो जिहड़ी ये कास्ट आमनी है गन्ने की, यकीन करो बई ये तो सिर्फ उन्हां दा ये खराजात ये जेड़े कैरेज का खर्च है वो पूरा थी होना, उसको बचनी कुछ है ही नहीं। उतों हुण चंद दिहाड़ा तो बाद थोको पता है दोस्तों कि गंदम तैयार है, फसलों को हाथ लगाने वाला है। हुण रैपर हैं, हारवेस्टर हैं, थ्रेशर हैं, सब डीजल ते ये हुण जेड़े गंदम की कटाई गहाई थी सी बहुत महंगी थी सी। हुण गौरमेंट उस आखना है कि विसारत जी 3500 रुपये मान रेट है, तो 3500 रुपये थे फॉर एग्जाम्पल भी 3500 रुपये रेट, 3500 से फिरोख्त करो तो ज़मींदार को आपको इतनी महंगी पई खड़ोती हो सी कणक कि वो 3500 से बेच ही न सकसी। इतना तबाह कौन दिहाड़े आने वाले जदा सोचेंदे तो सबको खौफ महसूस थींदा है। ये रेट मजीद अप थीवना, ये गल कोनी जो भाई ये 55 है तो बात थी रुक गए, को ना रुक सी ये मजीद अगर वैसी। हुण थोको एक छोटी जी मैं दी एक मिसाल लेवां कि जड़ा बाहरों ये सारी पेट्रोलियम मसनूआत आँदी है, जड़ा सारे खाम तेल आंदा है, ये जड़े मुल्क चों आंदा पहले इनकी इंश्योरेंस कराई वैंदी है। अगे इंश्योरेंस मिसाल के तौर पर $5000 नाल थींदी है एक टैंकर की, तो हुण वो लख तो उत्ते उत्ते थी सी। साफ ज़ाहिर उनका रिजल्ट सारे ते आना है। दूजी गल यह है कि आवाम ते जड़ा ये बम गिराया गया, हुण जेड़े बच्चे स्कूल पढ़ते रक्षा वाले उन्होंने तो न वैसे हुण सारी गौरमेंट आदि खड़ोती जी ऑनलाइन जड़ा ना पढ़ाइयाँ शुरू करो, स्मार्ट लॉकडाउन जड़ा है शुरू थींदा पे। हुण ये इम्तिहान सिर ते हैं, कई बच्चे को हर बच्चे को तो मोबाइल लैपटॉप टैब वगैरह को नहीं ओके करे सी। हुण इतना एक सारे आवाम के जहन के विच आंदा है कि जड़ा ये जिन्हों को सारी गौरमेंट मुफ्त पेट्रोल प्रोवाइड करेंदी है अनलिमिटेड, क्या उन्हों का पेट्रोल बंद नहीं थी सकता? होना तो इवें चाहिए है ना कि गौरमेंट आखे ठीक है जी ये बेटा ये अनलिमिटेड पेट्रोल है, इसको बंद करो। एक निकल VIP शख्सियत थे उनके नाल 40 गड्डियाँ प्रोटोकॉल वास्ते वधियां होंदियां, क्या उन्होंने डीजल पेट्रोल का खर्चा को नहीं? वही तो असा बर्दाश्त करना है, आवाम बर्दाश्त करना है ना। क्या उस प्रोटोकॉल के उत्ते जड़ा ना कोई कट लाया गया?
को नहीं लाया गया। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗਿਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜੇ ਅੱਗਾਂ ਵੰਝਣਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ट्रंप को जड़ा नोबल इनाम देवन की कोशिश हैं, तो आपको पता है जी सारे तो ट्रंप के नाल बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यह एक शरीफ आदमी है जी वे सुनते कड़वे। हुण अमेरिका ने हिंदुस्तान को इजाज़त दी है भी तू रूस को सस्ता तेल मंगवा, तो कोई इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मंगवा सकता। पाकिस्तान को तो इजाज़त नहीं है ना भाई तू ही रूस को सस्ता तेल घेन, लेकिन नहीं, पाकिस्तान नहीं मंगवा सकता, इंडिया मंगवा सकता। जिहड़े ये जंगी हालात चलते पे ये निहायत ही खतरनाक है। अमेरिका ये जंग मुसलत तक की है, उस करे जेम चेंज थी वैसी सब कुछ ख़त्म हो वैसी, लेकिन वो सोच ही नहीं सकता कि उहदे नाल भी इतना भयानक रिजल्ट उनका निकलना है। यकीन करो कि इस टाइम बुरी तरह अमेरिका फस चुका है इस दे विच जंग दे विच। कितने मुल्क इन जिन्हें हुण ट्रंप का साथ देवन तो इनकार कर देता है। बिया जी सब तो वड्डी परेशानी ये है कि सारे पाकिस्तान के कितने नौजवान हैं जिहड़े बाहर के मुल्कों के विच मजदूरी करने दे वास्ते, सऊदी दे विच देख गिनो, कतर दे विच देख गिनो, अमान दे विच देख गिनो, कुवैत दे विच देख गिनो, दुबई दे विच देख गिनो, इनते उनते बिना मुल्कों के विच भी सारे जिहड़े हैं पाकिस्तानी मजदूरियां करेंदे ने। पिछों हुण जिहड़े हालात हैं, यकीन करो जिन्हों के बच्चे बाहर बैठे हैं वो इतने परेशान हैं अपने बच्चों की सेफ्टी वास्ते, जिनका कोई हद ही हिसाब को नहीं। दी रात उन्होंने वास्ते दुआई मंगते बैठे कि सारे बच्चे परदेश के विच उतना जंग का माहौल है। असां अल्लाह पाक को दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्होंने अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। मेरा अपना बेटा, मेरा अपना भाई, मेरा मामू, मेरा बलवेर ये दुबई रंग ठीक मजदूरी करेंदे कारोबार, तो सब को उन्होंने वास्ते भी बड़ी जड़ा है परेशानी रही है, टेंशन रही है। जिन्हों के बाहर बैठे ने तो उन्होंने को पता है। बाकी दोस्तों जेडे हालात चलते पे ये अमेरिका आई भी मैं ईरान को दबा रहे सन, तीन कर रहे सन, नहीं। ईरान तो अगे इराक दे नाल 8 साल जंग लड़ता रही है, उन्होंने तो वसी तजर्बा है। जिहड़ी ईरानी कौम है, यकीन करो भी इनकी परवरिश ही बम्मां दी आवाज़ां दे विच थई है। उन्होंने वास्ते ये कोई नवीं गल नहीं, ये मिसाइल बम वगैरह उन्हों की तारीख जाके देखो। ये इसराइल वास्ते, अमेरिका वास्ते ये नवीं गाल उन्होंने वास्ते है। जिहड़े बैंकरां दे विच बैठे सुनते इवें पे जी इतलात आँदी पई है भी बैंकरां दे विच भी जिहड़े मिसाइल वहदे पैन बई उत्थां भी जिहड़ा ना इन्हां दी अमवात थींदियां पईयां। दूजा जिहड़ा है निहायत अफसोस लगे मैनूं भारत दे उत्ते कि जिहड़ा हुण ये भारत दे विच जंगी मशकां थींदियां बाहर दे मुल्कां दे विच आने हुण उत्थे बहरी जहाज़ आया वधा ही मशकां दे विच। हुण तुसीं आप अंदाज़ा ला गिनो कि इन्हां मशकां दे विच अमेरिका अपने अफसर ते भेजन, अपना कोई जहाज़ न भेजा। हुण जिहड़े ये हालात बनन तां इंडिया का हक बनता है कि उस जहाज़ को डक गिने ना तो साडा मेहमान है, हालात ठीक नहीं, लेकिन उसको रवाना कर दिता गया। जिहड़े मशकां दे विच जहाज़ मैंने बहरी जहाज़ उन्होंने कोई असला को नहीं होंदा, निहत्ते होंदे। 100 तो उत्ते उत्ते सारे उत्थां ईरान दे फौजी शहीद थी गए। स्कूल दियां बच्चियां दे उत्ते बम गिराए गए। क्या ये इंसानियत है?
इकू आलम इस्लाम माफ़ करे सी, कदा भी न करे सी, हकीकत वाली गल कदा भी न करे सी। लेकिन हर अरूज का ज़िवाल है, ये कानून कुदरत है। अगर अज ये अरूज च बैठन तो ज़िवाल इन्हों का आवन है। ये जड़ा उत्ते कादर मुतलक बैठा है, ये रहीम भी है, करीम भी है, लेकिन अल्लाह पाक जब्बार भी है तो कहार भी है। ये जो मैं ये जालमा वास्ते अल्लाह पाक जब्बार भी है, कहार भी है। इन्हों को इंशाअल्लाह इबरत का निशान अल्लाह पाक बनाए सी। ये हकीकत वाली गल है। ये जी सर ज़मीन है करबला वाली, ये तो कुर्बानियाँ वाली ज़मीन है। बुजुर्गों को सुनते हैं कि क़यामत तक इत्थों खून की खुशबू आंदी रात सी। इत्थां ये कुर्बानियाँ की सर ज़मीन है, इत्थां तक कुर्बानियाँ थींदियां रहसन, ये सुरखरू थींदे रहसन। ये जेड़े ये मासूम बच्चियां, ये जेड़े फुल जन्नत दे विच पहुँचे बैठन, इन्हां वास्ते तो जन्नत जन्नत है। सारे मुसलमान वास्ते शहादत सारे वास्ते एक तोहफा है, लेकिन उन्हें यहूदियों वास्ते तो मौत है। सारे वास्ते अबदी जिंदगी है। ईरान को पिछा लूज करने वास्ते, खो देने वास्ते कोई शक नहीं, वो अपनी बका की जंग लड़ते पे। लेकिन इसराइल को अमेरिका को खोने वास्ते बहुत कुछ है। और इंशाअल्लाह ये हवा इन्हों का ख़त्म थी वैसी, ये जड़ा खौफ की अलामत है ये ख़त्म थी वैसी। हुण तो अमेरिका दे विच भी ट्रंप के खिलाफ आवाम दे विच नफरत पाई वैंदी है। ट्रंप हुण अपनी सुनते पे अपने एजेंसियां के उत्ते अपना नाराज़ है, गुस्सा करांदा खड़ोता है कि अगर ईरान दे कोल ऐसे मिसाइल हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी तो सब दसा क्यों नहीं। दसो तो आप उन्होंने को इस हद तक जना ना एडवांस है भाई, वो तो हालत जंग दे विच हैं। उन्होंने तो 20,000 उन्होंने खर्चा आता एक मिसाइल के उत्ते जो चढ़ाते तो थोड़े मिलियन डॉलर के जोड़े मिसाइल डाउन वास्ते तुम इस्तेमाल करें दे, थोड़ा नुकसान इन्हों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह तो ये गिनसो कि अल्लाह पाक इन्हों को इबरत का निशान बने सी। बिल्कुल इस माह रमज़ान का महीने, लखी माह रमज़ान का महीने, तो अल्लाह पाक आके जड़ा रोज़ेदार अफ्तारी के टाइम के उत्ते कबूलियत की घड़ी है, जी अल्लाह पाक को दुआ मंगो अल्लाह पाक कबूल करांदा। तो करोड़ा मुसलमान अफ्तारी के दौरान, अफ्तारी को पहले रोज़े की हालत सहरी ले हर नमाज के विच ईरान की कामयाबी की दुआ मंगता बैठा है। इन्हों की बर्बादी वास्ते अल्लाह पाक को दुआ मंगते हैं कि अल्लाह पाक इन्हों को बर्बाद करे। ये यहूद नसारा सारे दोस्त हो नहीं सकते ना। तो सारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जड़ा ये पेट्रोल बम गिराया गया तो मजीद ही गिराया वैसी अग्गा ये रेशो बहु अग्गा वजनी है। ये सारे नाल के बन सी एक कणक का बहरान आना वे। गंदम के रेट इतने हाई थी कि गिन कह नहीं सकने। मैं तो बई चीज़ दसा चाह, ईरान दे विच जंग थी पी, उथां पेट्रोल की कह शायद कोई किल्लत को नहीं, लेकिन सारे को है। ईरान दे विच उथां न खाण पीवण की कहीं शइ की कमी थी है, न दवा अद्वियात की कमी थी है, न कहीं शइ की। वो हर शइ खुद कफील, हर शइ अपनी आप बनाने। लेकिन सारे ते जड़ा है ये जड़ा ये पेट्रोल बम के नाल असर पाना, सब्जियां महंगियां, कैरी का खर्चा महंगा, किराए वध गए, हर चीज़ वध गई। सारे को एक तूफान है बदतमीजी आने वाला है। असां केड़े पासे वैसे सोच के बंदा परेशान थी वेंदा। असां अल्लाह पाक को दुआ मंगने हैं कि सारे ते रहम फरमावे अल्लाह पाक, ते अल्लाह पाक ये नीस्तो नाबूद करे अमेरिका को ते इसराइल को। अल्लाह पाक इन्हां को बर्बाद करे, इबरत का निशान बना देवे जो भला ये कहें दे नाल खिड़ावे नहीं। हर मुल्क को मुसलमान मुल्क को इन्हें तबाह करके रख दिता है।
मुसलमानों के अजली दुश्मन हैं। 56 मुल्क हैं, अगर अस कट्ठे होना तो यकीन कर ये अमेरिका इसराइल सारा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर अस सिर्फ इस्लामी मुल्क कट्ठे चाहिए तो। शुमाली कोरिया को देख गिनो, धमकी भी देता, तड़ियाँ भी देता है, छोटा जरा मुल्क है। अमेरिका को आखिर अख चा के देखे चा उतना तो उन्हें लत्तां कमण लग पैंदियां। अगर अस सारे इस्लामी मुल्क कट्ठे थी वञूं तो इंशाअल्लाह असां ॾाढे हैं इन्हां दे उत्ते। लेकिन सारे कोल लीडर तो हैं, लीडर सारे को हैं, लेकिन सारे को रहनुमा कोन्हे जिहड़ा साडी रहनुमाई करे। लीडर हैं अपने जोगे हैं, अपने मफाद का तहफ़ुज़ करेंदे, अवाम की रहनुमाई वास्ते कोई कोन। अल्लाह पाक थोड़ा हामी और नासिर होवे। ये दिल दे दर्द हैं, दुख हैं जेह्ड़े थोड़े नाल वंडाइन। कल मिलसूँ अत इंशाअल्लाह एक नवी वीडियो दे नाल। कल तक अपने भरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।